स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा गुजरात के अंदर एक टेंपल है जिसमें ध्वज फहराया गया है और इसकी महत्वता इसी से आप समझ सकते हो कि 500 साल के बाद, जी हाँ 5 सेंचुरीज के बाद ये जो ध्वज है इस टेंपल पर फहराया गया। ये आप देख पाओगे, पीएम मोदी अनफर्ल्स ध्वज एट महाकाली टेंपल ऑन पावागढ़ आफ्टर 5 सेंचुरी। तो गुजरात के अंदर पावागढ़ हिल है, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस महाकाली टेंपल है जिसमें हर रोज हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर आते हैं। उसको पूरा रिनोवेट किया गया। बताया जाता है कि वहाँ पर एक मस्जिद था, उसको शिफ्ट किया गया है। तो ये पूरा मामला है क्या, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई कोर्स लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा मौका है स्टडी IQ के द्वारा बहुत ही कम दाम पर, अफोर्डेबल रेट पर, सिर्फ 18,500 में अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव, हमारे ऐप और वेबसाइट पर आप जाओगे तो पहला बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, 20 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यहाँ पर आप सारे स्केड्यूल देख सकते हो। और इसके अंदर जो इकोनॉमिक का जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, कोर वाला पार्ट है, वो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगा। बहुत ही अच्छा मौका आप ले सकते हैं तैयारी के लिए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात में थे। आपको याद होगा एक न्यूज़ भी आई थी कि उनकी जो माता जी हैं उनका 100th बर्थडे था और उसी के मौके पर वो वहाँ पर भी गए थे। तो गुजरात में थे वो, और उसी के मौके पर वहाँ पर एक पावागढ़ है। मैं आपको सभी कुछ दिखाता हूँ। ये अगर आप गुजरात का मैप देखोगे और इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये वाला जो ईस्टर्न साइड वाला है, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट बेसिकली वडोदरा से सटा हुआ है, वडोदरा के पास ही सटा हुआ है। और पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर एक शहर है, एक टाउन है जिसका नाम है चंपानेर, और वहीं पर एक फोर्ट है, पावागढ़ हिल है वहाँ पर बताया जाता है। और उस हिल के ऊपर यहाँ पर कालका जी टेम्पल आपको देखने, महाकाली टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहां पर जब थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज नाउ विटनेसिंग कल्चरल इंडिपेंडेंस दैट स्टार्टेड विद सरदार पटेल। आपको याद होगा सरदार पटेल जी के द्वारा जो सोमनाथ टेम्पल का रिनोवेशन है वो किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसी को यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया और यहाँ पर उन्होंने कहा कि कल्चरल इंडिपेंडेंस जो पाई है भारत ने, उसी को और ज़्यादा फॉरवर्ड लिया जा रहा है। और उसी के मौके पर 15th सेंचुरी में एक रूलर था गुजरात के अंदर जिसका नाम था महमूद बेगड़ा, उसके द्वारा इस टेंपल को डिस्ट्रॉय किया गया था और उसकी जगह पर यहाँ पर एक मॉस्क, एक मस्जिद बनाया गया था, श्राइन बनाया गया था, और उसको अब रिप्लेस करके वापस से टेंपल बनाया गया है। ये कुछ हिल जैसा देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिनोवेटेड है, ये प्रॉपर तरीके से बनाया गया है पावागढ़ में। और अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि 5 centuries and 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज नो ध्वज अटॉप महाकाली टेंपल। तो महाकाली टेंपल के ऊपर कोई भी ध्वज नहीं फहरा रहा था और आज जाकर फाइनली उसको वापस से फहराया गया है। और ये जो फ्लैग है, ये जो हमने फॉल किया है, ये बेसिकली सिर्फ एक सिंबल नहीं है हमारे फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी का, बट सेंचुरीज, मतलब कि इतने दशक बीत गए, इतनी सदियां बीत गई, उसके बाद भी जो हमारा फेथ है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, ये दिखाता है। और इसी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला। जहां तक इस टेंपल की बात है, देखिए 11th सेंचुरी में आपको ध्यान में रखना है, ये जो टेंपल की हम बात कर रहे हैं वो 11th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। लेकिन यहां पर क्या था कि एक दरगाह बना दिया गया था, जो मैंने आपको बताया एक रूलर था मोहम्मद बेगड़ा। मोहम्मद बेगड़ा ने क्या किया, बेसिकली बताया जाता है कि यहाँ पर नीचे एक टेंपल है, ये अगर आप देखोगे इस पिक को, यहाँ पर नीचे टेंपल था और उसके ऊपर आपको पता है शिखर जो होता है, तो शिखर को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर ये आप श्राइन देख सकते हो, इसको बना दिया गया था। अब हिंदूज में मान्यता यह है कि अगर कोई शिखर को तोड़ा हुआ है, डिस्ट्रॉय किया हुआ है, वहां पर आप झंडा नहीं फहरा सकते, और इसी की वजह से यहाँ पर अभी तक झंडा नहीं फहराया गया था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर फाइनली कहीं ना कहीं जो श्राइन को, जो केयर टेकर थे श्राइन के, उनसे बातचीत करके, पूछताछ करके ये श्राइन को शिफ्ट कराया गया है और फाइनली यहां पर ये शिखर जो है वो बनाया गया ताकि ये जो झंडा है उसको वापस से फहराया जा सके।
और ये अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का जो पूरा श्राइन है, अगेन वापस से जो शिखर है वो बनाया गया और उसके ऊपर ये जो झंडा है प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको अनफर्ल कर रहे हैं। और ये जो पूरा टेम्पल है इसकी जो चलाने की जिम्मेदारी है वो एक ट्रस्ट के द्वारा है और ये ट्रस्ट हेड किया जाता है बाई गुजरात बीजेपी के ट्रेजरर हैं और सीनियर लीडर हैं सुरेंद्र पटेल के द्वारा। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो इसको डिस्ट्रॉय किया गया था इन 15th सेंचुरी। देखो 11th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया गया था इस टेम्पल को। फिर आगे चलकर यहाँ पर जो गुजरात के अंदर एक रूलर था सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा, मैंने आपको बताया, उसके द्वारा 15th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय किया गया और उसने कुछ समय में यहाँ पर चंपानेर जो जगह है पावागढ़ हिल के पास उसको अपना कैपिटल भी बनाया था। बेसिकली राजपूत रूलर्स को वहाँ पर जो थे उनको हराकर अपना एक कैपिटल बना दिया था चंपानेर को। और इनफैक्ट बताया जाता है कि ही वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ गुजरात सुल्तानेट उस टाइम में। और उसने जो टाइटल है ना, बेगड़ा जो टाइटल है, ये लिया जब उसने दो मेन फोर्ट को अपने हाथों में ले लिया। गुजरात के अंदर जो दो मेन फोर्ट हैं, जूनागढ़ फोर्ट और पावागढ़ फोर्ट, उसको अपने अंडर में ले लिया, उसको कॉन्कर कर लिया और उसी के बाद से उसको ये टाइटल दे दिया गया। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो आपका श्राइन था, जो दरगाह था, मैंने आपको बोला, उसको शिफ्ट किया गया है और इसका नाम ध्यान रखिएगा दरगाह का, ये था सदन शाह पीर दरगाह। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जहाँ तक ये जो नया अभी रीबिल्ड किया गया है टेम्पल को, उसके अंदर अब नई सारी कई फैसिलिटीज़ डाली गई हैं क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि हर दिन हज़ारों की संख्या में वहाँ पर भक्त आते हैं और एक रेस्ट हाउस बनाया गया है, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ हो गया, टॉयलेट हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गए और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेल अरेंज जो स्टेप्स होता है वो भी बिल्ड किया गया है। पहले बहुत ज़्यादा खराब स्थिति थी इसकी, तो ये सब कुछ बिल्ड किया गया। वहाँ पर रोप वे की फैसिलिटीज़ भी लाई गई हैं ताकि आसानी से जो लोग हैं वो आ सकें। और यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है पूरे अगर हम कॉम्प्लेक्स का देखें तो 125 करोड़ आया है। इसके अलावा सिर्फ टेम्पल का शिखर वगैरह हम देखें पूरा उसको रीबिल्ड करने में 12 करोड़ का कॉस्ट आया और ये 12 करोड़ जो ट्रस्ट है उसने अपनी तरफ से पे किया है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहाँ पर गए और उसके बारे में बोला, जब एड्रेस किया लोगों को, तो उसमें उन्होंने यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है, इसका हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी, उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगेन भारत के अंदर जो कल्चरल और स्पिरिचुअल ग्लोरी है वो वापस से लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अयोध्या के अंदर लॉर्ड राम का टेम्पल बनाया जा रहा है, काशी विश्वनाथ में आपने देखा होगा कि ऑलरेडी वहाँ पर टेम्पल बना दिया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने और ना ही टेम्पल के ट्रस्ट ने किसी प्रकार का जो श्राइन को शिफ्ट किया गया है, दरगाह को शिफ्ट किया गया है, उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया। लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको डायरेक्टली कंपेयर किया था सोमनाथ से, और सोमनाथ तो आपको पता ही है कि ये महमूद ऑफ गजनी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, डिमोलिश किया गया था और इंडिपेंडेंस के बाद सरदार पटेल ने उसको बनाया। और उसी प्रकार से पावागढ़ टेम्पल को भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 75 ईयर्स के बाद रिबिल्ड किया है। तो वो कुछ कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चंपानेर, मैंने आपको बोला कि जो कि एक कुछ समय के लिए जो महमूद बेगड़ा था, जब उसने पावागढ़ हिल को कैप्चर कर लिया, फोर्ट को कैप्चर कर लिया, तब उसने चंपानेर जो जगह है वहाँ पर उसको अपना कैपिटल बना दिया था। और ये चंपानेर आज के डेट में अगर आप देखोगे पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है और वहाँ पर लैंडमार्क मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। और उस जगह पर याद रखिएगा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बड़ी मात्रा में रहती है और स्पेशली वहाँ पर जो ट्राइबल रहते हैं उनका नाम याद रखना है आपको, राठवाज। तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन है जो वहाँ पर अभी भी है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल पार्क मैंने आपको बताया, वहाँ पर आपको एंट्रेंस गेट, आर्चेस, जो पुराने ज़माने के होते हैं ना, मॉस्क, टॉम्ब, स्टेपवेल हो गया, 14th सेंचुरी और 8th सेंचुरी तक के पुराने भी टैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। और चंपानेर की एक और ख़ास बात है, जब वो कैपिटल था तो ये जो सुल्तान बेगड़ा है उसने जामा मस्जिद बिल्ड किया था, एक मैग्निफिसेंट जामा मस्जिद बिल्ड किया था। और ये गुजरात के अंदर जो आर्किटेक्चरल एडिफाइसेस हैं उसके अंदर फाइनेस्ट माना जाता है। इनफैक्ट बताया जाता है कि इसकी अगर मैं थोड़ी सी खास बात बताऊं तो ये आप देख सकते हो एक सेंट्रल डोम है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और इसके अंदर 230 मीटर के हाई ये जो मीनार है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 172 पिलर्स हैं इस पर्टिकुलर जामा मस्जिद में। और इसके अलावा जो इसके विंडोज़ हैं वो एक प्रकार के जेल जैसा बताया जाता है, मतलब कि जेल टाइप का बनाया हुआ है, इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो पावागढ़ और चंपानेर जगह का जहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मुगल वगैरह टाइम की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो फतेहाबाद आपको हरियाणा में मिलेगा, तो वहाँ पर कौन से मुगल रूलर का मॉस्क
है, क्या बता सकते हैं इन 4 में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यूज़ दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपको इनॉग्रल ऑफर मिल जाएगा। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।